नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितिन पाटीदार। आर्यभट्ट एकेडमी ग्रुप में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम इतिहास का अगला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए। क्वेश्चन क्या है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए। तो भारत में प्रथम आम चुनाव हुए 1936-37 में। 1936-37 में भारत में प्रथम बार आम चुनाव हुए। किसके समय हुए थे, गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड लिनलिथगो। कौन था गवर्नर, लॉर्ड लिनलिथगो, ये गवर्नर था। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार गांव में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था। प्रथम बार गांव में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था, तो ये हुआ था फैजपुर, पश्चिम बंगाल में। फैजपुर पश्चिम बंगाल में हुआ था। और कब हुआ था, 1937 में। और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, ये पहला अधिवेशन था जो गांव में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1 सितंबर 1939 को। 1 सितंबर 1939 को दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। और दूसरा विश्व युद्ध जब प्रारंभ हुआ तब कांग्रेस ने एक नारा दिया था। कांग्रेस का नारा जो था वो था, न कोई भाई न कोई पाई। न कोई भाई न कोई पाई। ऐसा इसलिए क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने, ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीयों को बिना किसी सूचना के द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार पाकिस्तान की मांग कब की गई। प्रथम बार पाकिस्तान की मांग कब की गई। तो प्रथम बार पाकिस्तान की मांग की गई 1940 में। किसने, जिन्ना द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई। अब एक क्वेश्चन और आता है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था। पाकिस्तान शब्द दिया था चौधरी रहमत अली ने। रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का जो है नाम दिया था। अगला है, अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया। अगस्त प्रस्ताव लाया गया 8 अगस्त 1940 को। 8 अगस्त 1940 को एक योजना थी, ये अंग्रेजों द्वारा लाई गई। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया। क्रिप्स मिशन भारत आया 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया, 1942 में। इस क्रिप्स मिशन के भारत आने पर महात्मा गांधी ने एक लाइन बोली थी। महात्मा गांधी ने इसके लिए एक लाइन बोली थी। क्या बोली थी वो, कि यह आगे की तिथि का चेक है। आगे की तिथि का चेक है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक लाइन और जोड़ दी गई, जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। यह आगे की तिथि का चेक है, किसने कहा था, गांधी जी ने। और जिसका बैंक नष्ट होने वाला है, यह किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने। ये लाइन इसमें जोड़ दी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942, 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। ये नारा दिया था यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली।
भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने। अब भारत छोड़ो आंदोलन जब प्रारंभ हुआ तो ब्रिटिश शासनकाल में एक ऑपरेशन चलाया जिसे ऑपरेशन जीरो ओवर कहा जाता है। ऑपरेशन जीरो ओवर, जिसमें सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी किसने बनाई? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। 1 मई, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने 1 मई 1939 को ये पार्टी बनाई गई थी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, शिमला सम्मेलन कब हुआ? शिमला सम्मेलन हुआ 1945 में। शिमला सम्मेलन कब हुआ? 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ। और शिमला सम्मेलन जो हुआ उसमें इसकी असफलता का मुख्य, शिमला सम्मेलन जब हुआ इसमें इसकी असफलता का मुख्य कारण जो था, इसकी असफलता का मुख्य कारण जो था वो था कि मुस्लिम लीग द्वारा कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों को लीग द्वारा चुनना, लीग द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा ही चुनना, इस कारण से ये असफल रहा था। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में। कैबिनेट मिशन कब भारत आया? 1946 में। अब कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे वो कौन कौन थे? सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन भारत में लाए थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। ये भारत में एक लोकतंत्र या संविधान निर्माण करने के अनुसार ही ये मिशन लाए थे कि किस प्रकार से भारत संविधान निर्माण कर सकता है, किस प्रकार से वह अपने भारत को कैसे चला पाएगा। अगर मान लीजिए भारत को हम स्वतंत्र कर दे, उनका कहना था ब्रिटिश जो उच्चाधिकारी थे कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए या भारत को हम छोड़ दे, भारत से हम चले जाएं, तो भारत किस प्रकार से अपने आप को संभाल पाएगा, किस प्रकार से यहाँ पर, क्योंकि गृह युद्ध पहले से ही भारत में बहुत सारी बार चल चुके हैं, इस कारण से वो भली भांति परिचित थे। तो उन्होंने एक योजना भेजी, कैबिनेट मिशन, किस प्रकार से ये भारत की जो संविधान बनेगा। तो संविधान जब तक ब्रिटिश सर्वोच्चता भारत पर तब तक रहेगी जब तक कि यहाँ पर कोई संविधान या कमेटी नहीं बन जाती, और तब तक यहाँ पर कोई अधिपति नहीं बनेगा, वहां तक इस पर इसी का शासन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का विभाजन किस योजना द्वारा हुआ? तो भारत का विभाजन, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ एग्जाम में। तो भारत का विभाजन हुआ माउंटबेटन योजना द्वारा। कब हुई थी माउंटबेटन योजना? 3 जून 1947। इसके द्वारा 2 अधिराज्यों को बना दिया गया। अब एक बात और, कैबिनेट मिशन जो आया था उसमें 2 राज्यों के लिए या पाकिस्तान के लिए कोई स्थान उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। मुस्लिम लीग की एक भी उन्होंने मांग स्वीकार नहीं की थी कि वो पाकिस्तान अलग बनाए। लेकिन फिर भी बाद में 3 जून 1947 के द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन के गवर्नर रहते हुए पाकिस्तान एक अधिराज्य बनाया गया, और इस योजना को माउंटबेटन योजना या 3 जून 1947 को बनाया गया था। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक। क्लीमेंट एटली कौन थे? उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। क्लीमेंट एटली द्वारा ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया? तो ये पेश किया गया था 4 जुलाई 1947 को। ब्रिटिश संसद में जब भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया तभी भारत को आजादी मिली, और ये दबाव यहाँ पर आंदोलन के दबाव के कारण ही ये जो
वहां पर पेश किया गया था। 4 जुलाई 1947 को विधेयक पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को पारित हो चुका था और 2 अधिराज्यों की स्थापना का उन्होंने वहां से पारित। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, भारत स्वतंत्र कब हुआ? ये सभी को पता है, भारत स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है कि 15 अगस्त ही क्यों तारीख ली गई थी? 15 अगस्त ही क्यों रखा गया कि स्वतंत्र भारत की तारीख जो है कि इसी दिन क्यों बनाया गया कि 15 अगस्त को ही स्वतंत्र क्यों हुआ? तो यहां पर एक रीजन है इसका कि ये जो 15 अगस्त है किसने बनाया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने ये तारीख तय की थी। किसने की थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने। क्यों की थी? क्योंकि इस दिन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। यही तारीख लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की स्वतंत्रता की रखी कि भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत स्वतंत्र हो चुका है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्योंकि यहाँ के बाद इसके बाद में गवर्नर जनरल का पद जो है वो समाप्त कर दिया गया।